अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पर हो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.2 का पार्ट 2 पढ़ेंगे और इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले मैंने 7.1 7.2 के जो क्वेश्चन है वो मैंने सॉल्व करवाए हैं। साथ साथ चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 चल रहा है। चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 10, 11, 12 भी अपने चैनल में अपलोड किया, आप जाके उसे भी चेकआउट कर सकते हो। तो चलो आज जो ये मैथमेटिकल इंडक्शन बाइनोमियल थ्योरम वाला सवाल है, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो मेरे पास क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास। फाइंड द आइडेंटिकल टर्म इन ईच ऑफ द फ्लोइंग एक्सपेंशन। आपके पास दिया हुआ एक टर्म बोला जा रहा है कि आपने वाला टर्म को क्या कर लेना है, फाइंड आउट कर लेना है। मतलब मुझे क्या निकालना है, एक टर्म को निकालना है। तो याद रखता है, जब एक टर्म बाइनोमियल थ्योरम का बाइनोमियल का हमें मालूम है कि उसका फॉर्मूला क्या होता है। ऐसे होता है ना, सिखाया था इससे पहले वाले लेक्चर में कि ए एन, फिर उसके बाद क्या होता था मेरे पास n अपॉन 1, और फिर उसके बाद जाके हमारे पास जो फॉर्मूला पावर एक जगह कम हो रही होती थी ए की और एक जगह पावर बी की क्या हो रही होती थी, भर रही होती थी। तो उसी तरह से हमने इसमें तो नहीं करना, बल्कि इसमें एक अलग फार्मूला लगेगा। वो मेरे पास फार्मूला क्या होगा, सबसे पहले मैं फार्मूला लिख कर दिखा देता हूँ, ठीक है। तो फार्मूला मेरे पास क्या होगा, फार्मूला होता है मेरे पास TR+1 जो कि बराबर होता है किसके, NR। देखो वही फार्मूला है, बस इसमें एक R का फर्क आ गया, ठीक है। n-r और br, तो ये मेरे पास फॉर्मूला है। n सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि मेरे पास n का क्या चीज़ है। तो मेरे पास n, तो मेरा जो टर्म मेरे पास पावर में दी होती है वो मेरे पास क्या होता है, n होता है, ठीक है। तो n की वैल्यू हमें मालूम है, a हमें मालूम है, a किसके बराबर है, a बराबर है मेरे पास 2x/3 के, जबकि b की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर है, 3/2 के, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज तो हमें क्या है, हमें मालूम है, हमने कर लिया है, ठीक है। अब रहा सवाल हमारे पास किसका, आर का। तो आर का फार्मूला हम क्या पुट करेंगे, आर किस तरह से निकालेंगे, आर हम लोग करेंगे R+1 के हिसाब से हम लोग निकालेंगे। मतलब एन की ही मदद से हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास वैल्यूज निकल जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखना है हमेशा आप लोग कि आपके पास b की जो वैल्यू वो माइनस के साथ आएगी। अगर माइनस लगा हुआ है तो माइनस के साथ ही आएगी b की वैल्यू, ठीक है। इस चीज़ को मत कभी वो कर देना। अब खैर, अब मुझे r की वैल्यू निकालनी है, तो याद रखना TR+1 मतलब मेरे पास कौन सा टर्म है, 8 टर्म है ना। तो मैं क्या लिखूंगा, 8 टर्म लिखूंगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7+1, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो 7+1 क्या होता है, 8 होता है। और वो किसके बराबर हो जाएगा मेरे पास, वो मेरे पास बराबर हो जाएगा NR A n-r और BR के। तो मुझे पता चल गया कि R की वैल्यू क्या होगी। R की वैल्यू जो n में जो प्लस होता है ना, ये जो प्लस हो रहा होता है, तो ये पहली वाली वैल्यू होती है किसकी, R की। तो R मेरे पास 7 आ गया। अब क्या करूंगा, इसमें फॉर्मूला के तहत पुट करते जाऊंगा वैल्यूज को। बेटा n मेरे पास क्या है, n मेरे पास 10, मैं 10 लिख दिया। R मेरे पास क्या है, R मेरे पास 7 है, तो मैंने क्या लिख दिया, 7 लिख दिया। यहाँ पे n मेरे पास किसके बराबर है, 10 के बराबर, और R मेरे पास किसके बराबर है, 7, और B मेरे पास BR मेरे पास किसके बराबर है, 7 के। अब क्या करेंगे, A और B की वैल्यू भी इसके अंदर पुट कर देंगे। तो लिखूंगा T8 लिख दूंगा, ठीक है, जो कि बराबर है 10 7 के, ठीक है। A की वैल्यू क्या है मेरे पास, A की वैल्यू मेरे पास 2x है, ठीक है, 2x/3, और उसके ऊपर क्या आ जाएगा, पावर क्यूब आ जाएगा। 10 में से 7 के तो कितना बचा, 3 बचा। तो मैं क्या लिख दूंगा, मैं ऊपर क्यूब लिख दूंगा, ठीक है। फिर मैं b लिखूंगा, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है मेरे पास -3/2, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक तो आ गया। अब इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। कैलकुलेटर की मदद से कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर लेंगे। तो कैसे लिखेंगे, 10 लिखेंगे, शिफ्ट दबाएंगे, डिवाइड का निशान लगाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ कैमरा में, ताकि आपको भी समझ में आ जाए। अगर आपने मेरी इससे पहली वीडियो नहीं देखी है तो आपने क्या करना होगा, आपने सिंपल इसको खोलना होगा। सबसे पहले आपके पास कौन सा नंबर लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, तो 10 लिखूंगा, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बता रहा हूँ। फिर आपने क्या लगाना होगा, शिफ्ट दबाना होगा। शिफ्ट दबाने के बाद आपने ये C जहाँ लिखा होता है ना डिवाइड में, उस पर क्लिक करना होगा, तो आपके पास C आ जाएगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, तो मैं क्या लिख दूंगा, 7 लिख दूंगा, इक्वल टू का निशान डालूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब इस तरह से ये सवाल को सॉल्व करना होगा। तो मेरे पास जब मैंने इस कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व किया तो मेरे पास क्या आ गया, 120 आ गया। तो मैं क्या लिख दूंगा, 120 लिख दूंगा, ठीक है। T8 की वैल्यू 120। अब देखो 2 का क्यूब किसके बराबर होता है, 8 के बराबर होता है, और 3 का क्यूब किसके बराबर होता है, 27 के बराबर होता है। x भी लगा हुआ, तो x के ऊपर भी क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस का निशान है, 3 का क्यूब 3 की पावर 7 देख लो मेरे पास क्या आती है। तो मैं लिखता हूँ 3 लिखता हूँ, और पावर क्या लिखता हूँ, 7। तो मेरे पास आ रही है इसकी वैल्यू 2187, ठीक है। माइनस का 2187 डिवाइडेड बाय 2 है, तो 2 की वैल्यू 2 के ऊपर भी पावर 7 होगा, ठीक है।
तो क्या करता हूँ मैं 2 के ऊपर भी पावर 7 लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 128 आ जाएगा, ठीक है। तो 128 हो गया। यहाँ तक तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। मजीद इसको कैलकुलेशन करनी होगी हमें। देखो सबसे पहले एक काम करता हूँ, इसको भी डिवाइड कर देता हूँ। -2187 को मैं क्या कर दे रहा हूँ, डिवाइड कर दे रहा हूँ 128 से। तो देखो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है, मेरे पास इसकी वैल्यू पॉइंट में आएगी, लेकिन मुझको इस तरह से नहीं लिखना, लेकिन मैं काम करता हूँ इन सबको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 120 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है 8 से, और 8 मल्टीप्लाई हो रहा है 2187 से। तो देखते हैं मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। तो चलो एक एक करके देख लेते हैं मेरे पास क्या आ रही है। मैं लिखूंगा 120 लिखूंगा, ठीक है, जो कि मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 8 से हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 8। और फिर जो मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, माइनस के मेरे पास 2187 से, ठीक है। तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो मेरे पास आ रही है इसकी वैल्यू 2187। मेरे पास इसकी काफ़ी बड़ी सी वैल्यू आ रही है, क्या आ रही है कि 8 जो है मेरे पास क्या बन रहा है 2099520, ठीक है, 2099520। लेकिन ये माइनस में आ रहा है। और नीचे वाली टर्म को भी देख लो, 27 मल्टीप्लाई हो रहा है 128 से। तो क्या लिखूंगा 27 मल्टीप्लाई बाय 128। तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है 3456। तो क्या लिखूंगा 3456। यहाँ पे x का क्यूब वैसे ही लिखेंगे और माइनस का निशान वैसे ही लगेगा क्योंकि x का क्यूब ऊपर था। अब क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड कर देंगे दोनों को, ठीक है। तो 20 लिखूंगा, 2099 और 520 लिखा, ठीक है। 2099520 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 3456। तो देखते हैं मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है। मेरे पास इसकी जो वैल्यू आ रही है वो ये आ रही है, देखो माइनस का 1215 x का क्यूब अपॉन 2, ठीक है। तो ये पूरी मेरे पास क्या आ गई, वैल्यू आ गई। सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन का ही गेम था इसमें, और हमने क्या कर दिया, इस सवाल को सॉल्व कर लिया। चलो आ जाए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, और नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं कि वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है, और उसको देखते हैं कि किस तरह से सॉल्व हम लोग करेंगे। अब हमारे पास पार्ट 2 आ गया, तो पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं ये किस तरह से सॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने सोल्यूशन लिखना होगा, सेम उसी तरीके से मेथड अप्लाई करेंगे और फार्मूला लिख देंगे। तो फार्मूला क्या होता है मेरे पास फार्मूला होता है, मैंने लास्ट टाइम भी लिखवाया था, अभी भी लिखवा रहा हूँ, TR+1 बराबर होता है किसके, मेरे पास N और R हो जाता है, क्योंकि R आ जाता है तो इसमें फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या होता है NR, A हो जाता है N माइनस R, और B के ऊपर क्या आ जाता है R आ जाता है, ठीक है। तो अब इस पर जल्दी से वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज गिवन है। तो मेरे पास बेटा N की वैल्यू गिवन है, जो किसके बराबर है 8 के बराबर है, 10 के बराबर नहीं है, 8 के बराबर है, ठीक है। तो क्या लिखूंगा 8 लिखूंगा। जबकि मेरे पास A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू A/B है, ठीक है। जबकि B की वैल्यू क्या है मेरे पास -B/A है, ठीक है। ब्रैकेट डालने की जरूरत नहीं, विदाउट ब्रैकेट की भी हमें इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको लिख दिया। अब इसके बाद मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे R की वैल्यू को फाइंड आउट करना है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो R की वैल्यू कैसे निकलता है, हम लोग क्या लिखते हैं, मेरे पास कौन सा टर्म दिया हुआ है 7 टर्म दिया हुआ है, तो 7 टर्म लिखूंगा। इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं कि 6+1 लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है NR, और यहाँ पे क्या आता है AN माइनस R, और B की पावर क्या आती है मेरे पास R। तो R की वैल्यू क्या है, जाहिर सी बात है 6+1 इक्वल टू 7, तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। तो N की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास, N की जगह मेरे पास 8 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। N की जगह फिर से 8 आ जाएगा, R की जगह क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, और मेरे पास R की जगह क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। चलें आ जाए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व हो रहा है। तो T7 वैसे ही लिखूंगा, 8 और 6 की वैल्यू देख लो क्या आ रही है मेरे पास। तो मैं 8 लिखूंगा और कॉम्बिनेशन दबाऊंगा और मैं 6 लिखूंगा, तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ रही है 28 आ रही है, ठीक है। तो 28 आ जाएगा। A की वैल्यू, A के ऊपर 8 में से 6 गया, कितना बचा 2 बचा। तो A की वैल्यू क्या है मेरे पास, A की वैल्यू मेरे पास A/B है, तो क्या लिखूंगा A/B लिखूंगा, और ऊपर क्या लगा दूंगा स्क्वायर लगा दूंगा, ठीक है। जबकि B की वैल्यू क्या है, B की वैल्यू मेरे पास -B/A है, और उसके ऊपर क्या आ जाएगा मेरे पास 6 आ जाएगा, क्योंकि B की वैल्यू मेरे पास क्या आती 6 थी। यहाँ तक तो कोई इशू की बात नहीं है। अब क्या करना होगा, इसको और सॉल्व करना होगा और देखना होगा मेरे पास किस तरह से सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं कि मेरे पास इसका आंसर क्या बनकर आ रहा है, क्योंकि सब एक दूसरे से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम लोग मल्टीप्लाई करके भी क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो चलो आ जाओ इसको लिख करके देख लेते हैं कि मेरे पास क्या हो रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास इसके साथ 2 है और -B/A है, तो इसके साथ भी मेरे पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। तो 6 ही रहेगा। तो चलो आज इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो याद रखना है हमेशा, T7 मैंने लिखा, 28 लिखा, और यहाँ के लिख दिया A/B लिख दिया। बेटा यहाँ पे माइनस का निशान है ना,
तो याद रखना है हमेशा हमारे पास क्या होता है, माइनस के ऊपर जब भी इवन पावर होता है ना ये पॉजिटिव हो जाता है, तो पॉजिटिव बी अपॉन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा और पावर क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक तो कोई इशू की बात नहीं है। देखो अब देखो ये डिवाइड भी हो रहा है और मेरे पास क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई भी हो रहा है। अगर मैं इसको इस तरह से लिखना चाहूँ, T8 को ऐसे लिखना चाहूँ 28 ए के ऊपर स्क्वायर और बी के ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर, क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर, दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा दिया, मल्टीप्लाई का निशान डाला और यहाँ बी के ऊपर भी 6 है और ए के ऊपर भी 6 है, तो क्या लिखूंगा B6 और A6। ठीक है, 2 से कटा कितना बचेगा मेरे पास, जब कट जाएगा तो मेरे पास यहाँ पे 2 कटेगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, 4 बचेगा, यहाँ से भी 2 कटेगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ T8 बराबर है किसके, 28 और मेरे पास क्या बच रहा है यहाँ पे मेरे पास ये दोनों टर्म कट चुकी है, यहाँ पे मेरे पास 4 बच रहा है और यहाँ पे 4 बच रहा है, तो B अपॉन ए किसके बराबर हो जाएगा 4। देखो मैंने कैसे काटा है, यहाँ पे 2 ए था, यहाँ पे 6 ए था, तो 2 में से 6 कट गया तो कितना बच गया, 4 ए बच गया। ठीक है, उसी तरह से B 2 था और वहाँ 6 था, तो B में से 6 कट गया तो कितना बचा, 2 में से 6 कट गया तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो मेरे पास क्या हो गया, इस सवाल का जवाब आ गया बन करके। तो चलिए आगे इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास पार्ट 3 आ गया, तो पार्ट 3 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व हो रहा है। तो याद रखते हैं इसमें कोई हमें नंबर्स नहीं दिया हुआ, बोला जा रहा है कि लास्ट टर्म निकालो। ठीक है, तो लास्ट टर्म क्या होगा, मेरे पास 10 दिया हुआ है, 10 के बाद जो टर्म होगा वो क्या होगा, लास्ट होगा, क्योंकि मुझे सेकंड लास्ट दिया हुआ है 10। तो क्या करूंगा, लास्ट टर्म मेरे पास क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इस चीज़ को याद रखना है। ठीक है, तो चलो आज इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे क्या, TR+1 किसके बराबर होता है, एन आर के, और यहाँ क्या लिखते हैं n माइनस आर, और b की पावर क्या होती है r। सबसे पहले n की पावर देख लो, n की वैल्यू क्या है मेरे पास 10 है, जबकि मेरे पास और क्या है, a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू मेरे पास 2x हो जाएगी, जबकि b की वैल्यू क्या हो जाएगी -1/y, जबकि r की वैल्यू हमें क्या करना होगा, फाइंड आउट करना होगा। तो r की वैल्यू कैसे फाइंड होगा, T11 लिखूंगा क्योंकि लास्ट टर्म मेरे पास क्या होगा 11 होगा, तो T11 किसके बराबर हो जाएगा, T10+1 के। तो r की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। तो क्या लिखूंगा, n मेरे पास क्या है, n मेरे पास 10 है और r भी मेरे पास क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो r की वैल्यू मेरे पास 10 आ गई। a लिखूंगा, फिर क्या लिखूंगा 10 माइनस 10, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 10। ठीक है, तो यही होगा ना, इसके अलावा और तो कुछ हो नहीं सकता। अब a और b की वैल्यू भी लिख दे रहे हैं। ठीक है हम लोग, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, T11 की वैल्यू 10, और 10 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, और a की पावर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, 10 में से 10 गया। ठीक है, चाहो तो लिख दो 2x किसके बराबर है, 0 के। ठीक है, और b की वैल्यू क्या है, -1/y है, तो क्या लिखूंगा, -1/y, पावर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो T11 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 0 है, तो मेरे पास ये भी 1 के बराबर होगा, क्योंकि किसी की पावर 0 होती तो वही आता है। इवन पावर है तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/y, पॉजिटिव में आ जाएगा 10। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, T11 का 1/y 10। ठीक है, क्योंकि मेरे पास पॉजिटिव में आ गया, आगे सॉल्व हो नहीं सकता था, तो T11 मेरे पास बन करके आ गया क्या चीज़, 1/10 की 1/y10। ठीक है, तो ये हमने सॉल्व कर लिया। चले आज ऐसा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द मिडिल टर्म। आपने क्या निकालना है, मिडिल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन निकालना है। हमें ये वैल्यूज दी हुई है, लेकिन मिडिल टर्म के लिए हमें लास्ट टर्म को मालूम होना लाजमी होगा। ठीक है, तो लास्ट टर्म हम लोग किसके मदद से निकालेंगे, हम लोग मिडिल टर्म फार्मूला की मदद से लास्ट टर्म को निकालेंगे। ठीक है, तो निकालने का बहुत आसान तरीका क्या है कि आपने क्या लिखना है, सोल्यूशन लिखना है, वही फार्मूला यूज होगा, बस आपने मिडिल टर्म को देखना होगा। सबसे पहले देखो n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू मेरे पास इवन है। ठीक है, तो n की वैल्यू इवन है, तो मेरे पास एक फार्मूला होता है, कौन सा, कि अगर मुझे कोई टर्म निकालनी होती है, लास्ट टर्म निकालना होता है, क्या लिखते हो, n+2 अपॉन क्या लिखते हैं 2, और उसका टर्म निकल जाता है। ठीक है, तो देखते हैं n की वैल्यू क्या है मेरे पास, n की वैल्यू मेरे पास 10 है, +2 अपॉन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इसके ऊपर क्या लगा दूंगा, th लगा दूंगा। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 12/2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 6 टर्म आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास कौन सा टर्म बनकर आया है, 6 टर्म बनकर आया है। तो मेरे पास टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमें कोई टर्म निकालना होता है तो लिखते हैं TR+1 किसके बराबर होता है, एन आर, यहाँ पे क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं, n माइनस आर, और b की पावर क्या होती है, r होती है। ठीक है, तो जरा देख लो a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू मेरे पास होगी, जो मेरे पास पहला टर्म लिखा होगा b है। ठीक है, जबकि मेरे पास b की वैल्यू क्या होगी, -2c अपॉन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू 10 हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास क्या लगा हुआ है, 10 लगा हुआ है। ठीक है, और r की वैल्यू क्या होगी, जो लास्ट टर्म होगा उसमें आप एक माइनस कर दोगे, मतलब 6 में क्या हो जाएगा, 5, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। तो ऐसे ही लिखेंगे, कैसे लिखेंगे,
T6 जो है किसके बराबर होगा, आर की वैल्यू क्या है मेरे पास 6 है, ठीक है। तो 6 + 1 किसके बराबर, सॉरी आर की वैल्यू 5 है ना, तो r + 1 किसके बराबर हो जाएगा, r + 1 मतलब 5 + 1, ठीक है। तो 5 + 1 मेरे पास 6 के बराबर हो जाएगा। तो r की वैल्यू मैंने वही पहले ही डोनेट कर लिया, देख लिया, ठीक है, निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। फॉर्मूला क्या होता है n - r, तो मतलब 10 माइनस क्या हो जाएगा, 10 r की वैल्यू क्या है 5 है, तो 10 r 5 हो जाएगा। फिर -2 लिखेंगे क्योंकि a होता है, तो -2 c/3 लिखेंगे और ऊपर क्या आ जाएगा n - r मतलब 10 - 5, ठीक है। उसके साथ साथ आखिरी में क्या होता है b की वैल्यू क्या है मेरे पास, b की सॉरी हाँ ये मैंने a की वैल्यू थी ना, मैंने b की जगह लिख दिया, a की वैल्यू मेरे पास a ही है, ठीक है, तो मैं a लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि b की वैल्यू क्या है -2c/3 और इसके ऊपर क्या आ जाएगा पावर 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास फॉर्मूला में, सिर्फ एक्सपेंड करना था और कुछ नहीं करना था। अब 10 और 5 को निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 10 लिखता हूँ मैं, ठीक है, 10 लिख दिया। उसके बाद क्या करूंगा मैं, इसके साथ शिफ्ट दबाऊंगा, डिवाइड का निशान डालूंगा और 5 लिखूंगा, तो देखता हूँ मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है। मेरे पास वैल्यू आ रही है 225 आ रही है, ठीक है। तो T6 की वैल्यू क्या आ रही है 252। जब इसको सॉल्व किया a के ऊपर क्या आ जाएगा, a की पावर 5 हो जाएगी, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना है क्योंकि 10 में से 5 गए तो क्या बचा, 5 बच गया, ठीक है। अब देखो ये ऑड नंबर है तो ये माइनस में ही आना है। 2 की पावर 5 किसके बराबर होता है देख लेते हैं। 2 की पावर 5 मेरे पास बराबर होता है 32 के, 32 और c के ऊपर भी क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 3 की पावर 5 किसके बराबर होता है ये भी देख लेते हैं। तो 3 की पावर 5 मेरे पास बराबर होता है 243 के, ठीक है। तो ये मेरे पास वैल्यू बन करके कुछ आई है, लेकिन अभी ये सोल्यूशन बन करके नहीं आया है। अब 252 को मल्टीप्लाई करूंगा 32 से, तो क्या करूंगा 252 मल्टीप्लाई बाय किससे 32 से, तो मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास इसकी वैल्यू आ रही है T6 की माइनस में ही आएगी 8064, ठीक है। इसको मैंने वैसे ही लिख दिया। उसके साथ साथ क्या लिखा हुआ है A5 और C5 है, तो क्या लिख दूंगा A5 और C5 और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा मेरे पास 243, तो क्या लिखूंगा 243 लिख दूंगा। अब डिवाइड कर दूंगा इसको 243 से, तो देखता हूँ मेरे पास क्या आ रहा है। मेरे पास आ रही है इसकी वैल्यू, काफ़ी बड़ी सी वैल्यू आई है T6 की, माइनस का 896/27 A5 और C5, तो ये क्या हो जाएगा इस टर्म का जवाब हो जाएगा। सेम ही फॉर्मूला था, बस इसमें एन टर्म को निकालने के लिए मिडिल टर्म का फॉर्मूला लगा करके इसको क्या करा हमने सॉल्व करा। चलो आ जाए इसका पार्ट 2 सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। आप लोगों ने एक चीज में नोट कर लिया, ये बी है, ठीक है, क्योंकि ए किसके बराबर था बी के बराबर था, तो आप इसमें लिख देना कि ये बी आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ए लिख दिया हर जगह, ये मेरे पास क्या हो जाएगा बी हो जाएगा क्योंकि ए की जगह क्या है बी के बराबर है, ठीक है। कभी कभार हो जाता है कंफ्यूजन, करते करते समझ नहीं आता कब क्या लिख दिया, लेकिन खैर मेरे पास सवाल का जवाब बिल्कुल खैर ठीक आया है। तो चले आ जाए इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर पार्ट 2, और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास पार्ट 2 आ गया है, तो पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं ये किस तरह से सॉल्व हो रहा है। सेम वही कंडीशन अप्लाई करेंगे क्योंकि इवन पावर है एंड मेरे पास कितना है 14 है जो कि क्या है इवन है। तो हम लोग क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। तो क्या लिखते हैं n + 2 अपॉन क्या होता है मेरे पास 2 और उसकी टर्म हमारे पास निकल जाती है, तो क्या हो जाएगा मेरे पास 14 + 2/2, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी जल्दी से देख के बताओ, 16 हो जाएगा और 2 2 1 2 2 8 16, तो मेरे पास क्या आ गया 8 टर्म बन करके आ गया, ठीक है। तो अब क्या करोगे जब 8 आ गया तो फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है TR + 1 होता है और क्या लिखते हैं NR और क्या लिखते हैं AN - R और B के ऊपर क्या आता है, B के ऊपर मेरे पास आ जाता है R, ठीक है। तो क्या लिख दूंगा B के ऊपर भी मैं R लिख दूंगा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं होगी क्योंकि आराम से हम सॉल्व करते जा रहे हैं। n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू मेरे पास 14 है तो मैं 14 लिख दूंगा। a की वैल्यू क्या है, देखो a की वैल्यू मेरे पास पहली वाली टर्म मतलब 1 है। b की वैल्यू क्या है मेरे पास माइनस का a² अपॉन क्या है 2 है, ठीक है। ये मेरे पास b की वैल्यू है, जबकि r की वैल्यू क्या होगी इससे कम, तो मतलब क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। तो लिख देते हैं कि मेरे पास T8 की वैल्यू क्या आ जाएगी T7 + 1, ठीक है। फॉर्मूला होता है NR, तो क्या हो जाएगा मेरे पास R था 7 और प्लस क्या हो गया 1। n की वैल्यू क्या है मेरे पास 14, r की वैल्यू क्या है मेरे पास r की वैल्यू मेरे पास 7, तो 7 लिख दूंगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा इसके आगे मेरे पास a लिखा हुआ है, तो a की वैल्यू क्या है जल्दी से देखो, a की वैल्यू मेरे पास 1 है तो 1 लिखूंगा और n - r है मतलब 14 - 7 हो जाएगा, ठीक है। 14 माइनस क्या हो जाएगा 7 ही होगा, ठीक है।
और जबकि b की वैल्यू क्या है -a² और इसके ऊपर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने ऑड में क्या लिख दिया 7 लिख दिया। अब क्या करना होगा, आगे बढ़ना होगा। 14 और 7 की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। तो देखते हैं मेरे पास क्या आ रहा है। मेरे पास आ रही है इसकी वैल्यू काफ़ी बड़ी से आ रही है 3432। ठीक है, तो ये लिख दिया। 1 के ऊपर क्या आ जाएगा, 1 के ऊपर आ जाएगा 14 - 7 तो 7 हो जाएगा। ठीक है, और 2 7 क्योंकि पावर के ऊपर जब पावर होता है तो मल्टीप्लाई होता है। 2 7 सा 14 हो जाएगा। तो माइनस ए तो लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये 14 हो गया। और 2 की पावर 7 किसके बराबर होता है ये देख लेते हैं। 2 की पावर मेरे पास 7 बराबर होता है 128 के। तो क्या लिख दूंगा 128 लिख दूंगा। ठीक है, तो 3432 को अगर 1 की पावर 7 से करेंगे तो 1 ही होगा ये। तो मेरे पास क्या आ जाएगा T8 आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा 3432 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, और ए के साथ भी माइनस और 128 के साथ भी माइनस है। इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, ये गलती मत कर देना कि तुमने ऊपर वाला तो पॉजिटिव कर दिया लेकिन नीचे वाला तो नेगेटिव होगा, तो उसको तो हमें नेगेटिव ही रखना पड़ेगा। अब इसको इससे डिवाइड कर दो तो मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास इसकी वैल्यू आ रही है T8 की 429/16 और A14 पहले माइनस का निशान डाल दो, उससे कोई फ़र्क इसको नहीं पड़ेगा। तो क्या हो गया, इस सवाल को हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। तो चलें आ जाएं इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास पार्ट 3 आ गया। तो पार्ट 3 को भी ऐसे सॉल्व करेंगे। पावर क्या है मेरे पास, इवन है 18 है, इवन है तो हम क्या लिखेंगे n+2 क्या आ जाएगा 2 टर्म आ जाएगा। तो n की वैल्यू 18+2 क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 20/2 2 1 2 2 10 20 तो क्या आ जाएगा 10 टर्म। ठीक है, तो ये वैल्यू मेरे पास बन करके आ चुकी है। ठीक है, अब क्या करना होगा, मुझे a की वैल्यू निकालनी होगी। तो a की वैल्यू क्या होगी मेरे पास a/b होगा। ठीक है, जबकि b की वैल्यू क्या होगी -b/a होगा। ठीक है, जबकि मेरे पास n की वैल्यू क्या है 18 और r की वैल्यू एक कम कर दो तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है मेरे पास, फार्मूला होता है भाई TR+1 किसके बराबर होते हैं NR और क्या लिखते हैं a लिखते हैं n-r और b क्या लिखते हैं r लिखते हैं। ठीक है, तो ये मैंने पूरा फार्मूला लिखकर आपको दिखा दिया है। अब क्या करना होगा, आपने इसकी वैल्यूज़ को पुट करना होगा। चलो आज पुट करते हैं। किस तरह से पुट होगा, सबसे पहले लिख देता हूँ t मेरे पास किसके बराबर है 10 के बराबर है, जो कि बराबर होगा किसके 9 + 1 के। ठीक है, n किसके बराबर होगा, n बराबर होगा मेरे पास 18 और नीचे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, r की वैल्यू 9 है क्योंकि a 18 - 9 और b क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, जबकि मुझे a की वैल्यू भी मालूम है। a की वैल्यू क्या है a/b, जबकि b की वैल्यू क्या है -b/a। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। तो मैंने क्या कर दिया लिख दिया। ठीक है, तो चलो आज इसको सॉल्व करते हैं। 10 की वैल्यू 8 और 9 की वैल्यू निकाल लेते हैं कॉम्बिनेशन के ज़रिए। तो 18 लिखता हूँ, शिफ्ट दबाता हूँ, डिवाइड डालता हूँ और 9 लिख देता हूँ। तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ रही है 48620। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा a/b जिसकी पावर 9 हो जाएगी। 18 में से 9 गया 9 और -b/a तो इसकी पावर क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी। देखो a के साथ भी 9 है और b के साथ भी क्या है 9 है। इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं, t मेरे पास 10 की वैल्यू t10 है ना, t10 की वैल्यू क्या निकल रही है मेरे पास 48620। ठीक है, 48620। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ a9 और b9, ठीक है, माइनस का निशान b9 और a9 तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों के साथ 9 लगा हुआ तो सबके साथ 9 है। ठीक है, इस 9 से ये 9 कट गया, इससे ये कट गया तो मेरे पास माइनस बच गया। ठीक है, तो t10 की वैल्यू क्या आ जाएगी -48620। तो ये क्या हो जाएगा इस सवाल का जवाब हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन करने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी और हमने क्या कर दिया इसको सॉल्व कर दिया। चलो आ जाए इसका लास्ट पार्ट 4 को देखते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास पार्ट 4 आ गया। तो पार्ट 4 को सॉल्व करके देखते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व हो रहा है। ये भी आसान सा सवाल है। तो आपने सोल्यूशन लिखना है। n की वैल्यू क्या है 2n है। ये भी मेरे पास एक तरह का इवन नंबर है क्योंकि n की वैल्यू अभी हमें मालूम नहीं है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे n+2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो किसके बराबर आ जाएगा 2n+2 क्या आ जाएगा मेरे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा इसमें से 2 को कॉमन ले लूँगा। तो 2 बाहर आ गया तो क्या आ जाएगा n+1 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 2 से 2 का था तो मेरे पास क्या बच गया सिर्फ और सिर्फ n+1 टर्म आ गया। ठीक है, तो मेरे पास n+1 टर्म को हमें क्या करना होगा फाइंड आउट करना होगा। ठीक है,
तो अब क्या करना होगा, हमें इनमें से एक एक करके तमाम चीज़ों की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा और देखना होगा कि मेरे पास क्या क्या बन करके आ रही है वैल्यू। ठीक है, तो चलो आ जाओ सॉल्व करते हैं। तो फार्मूला के अकॉर्डिंग मेरे पास क्या होता है, मेरे पास होता है टी आर प्लस वन किसके बराबर होता है, एन आर अपॉन कुछ भी नहीं होता यहाँ पे क्या होता है एन माइनस आर और बी की पावर आर। तो चलो ए बी सी और एन आर की वैल्यू देख लेते हैं कि मेरे पास क्या आ रही है। ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू मेरे पास ए ही होगी, जबकि बी की वैल्यू क्या होगी -1 अपॉन ए होगी। ठीक है, जबकि एन की वैल्यू क्या होगी 2n होगी। ठीक है, जबकि आर की वैल्यू क्या होगी, जो मेरे पास एक टर्म आया उसमें से 1 माइनस कर दो, तो n प्लस 1 में से 1 माइनस होगा तो मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ n बचेगा। तो क्या लिख दूंगा, n लिख दूंगा। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लिखना होगा तो क्या लिखूंगा, r प्लस 1 तो मतलब n प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, एन आर मतलब एन की वैल्यू क्या है 2n है और आर की वैल्यू क्या है मेरे पास n है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, n लिख दूंगा। ठीक है, आप क्या लिखेंगे, a लिखेंगे, n की जगह क्या आ जाएगा 2n आ जाएगा, माइनस का क्या आ जाएगा n आ जाएगा और b की जगह क्या आ जाएगा r की वैल्यू क्या है n है। ठीक है, तो मैंने वही लिख दिया। अब क्या करना होगा, a और b की वैल्यू को भी लिख देते हैं इसके अंदर। तो क्या लिखूंगा, n प्लस 1 तो वैसे ही रहेगा, इसमें चेंजेस नहीं हो सकती, 2n और n हो गया। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू मेरे पास a ही है तो a लिखूंगा, 2n में से n गया तो कितना बचा मेरे पास n बचा। ठीक है, और b की वैल्यू क्या है -1 अपॉन a, तो क्या लिखूंगा माइनस का 1 अपॉन a और इसके ऊपर क्या लिख दूंगा n लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई इशू की बात नहीं होगी। ठीक है, चलो आज इसको सॉल्व करते हैं। अब बोलोगे सर अब हम इस वाली वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करें, इस वैल्यू को हम लोग फॉर्मूला के तहत मालूम करेंगे कि अगर मेरे पास इस तरह से होता है n और r लिखा हुआ होता है तो वो फार्मूला क्या होता है n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल और क्या लिखते हैं n माइनस आर का फैक्टोरियल। तो ये फार्मूला में एक्सपेंड करने का तरीका होता है। जब भी मैं इसको खोल लेता हूँ कैलकुलेटर की मदद से तो उसका फार्मूला क्या होता है वो ये होता है। ठीक है, तो लिखूंगा tn प्लस 1 को वैसे ही लिखूंगा। अब इसको फार्मूला के तहत खोलना है, n फैक्टोरियल क्या होगा 2n होगा, तो क्या लिखूंगा 2n का फैक्टोरियल लिख दूंगा। ठीक है, r फैक्टोरियल मतलब r का फैक्टोरियल क्या है n है, तो क्या लिख दूंगा n का फैक्टोरियल लिख दूंगा। फिर n क्या है 2n है और माइनस r क्या है n है। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई इशू की बात नहीं है। ये an हो जाएगा तो यहाँ पे an को वैसे ही लिखूंगा, मल्टीप्लाई किससे हो रहा है माइनस का 1 अपॉन a से, तो मतलब 1 का तो मेरे पास 1 ही रहेगा। ठीक है, माइनस का 1 तो वैसे ही रहेगा और नीचे क्या आ जाएगा an आ जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर पावर लगा हुआ था n के ऊपर, तो इसके ऊपर भी था इसके ऊपर भी था, 1 के ऊपर 1 ही रहता तो ये an हो जाएगा। ठीक है, इस n से n क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास क्या बचा t प्लस 1, 2n का फैक्टोरियल वैसे ही बचेगा, n का फैक्टोरियल वैसे ही बचेगा, 2n में से n गया तो मेरे पास क्या बचा n का फैक्टोरियल हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया -1 हो गया। ठीक है, -1 को आपने क्या करना है वैसे ही लिख देना है। अब क्या करोगे, n प्लस 1 हमने वैसे ही लिखा, 2n का फैक्टोरियल अपॉन n दो दफ़ा है तो n फैक्टोरियल का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके अलावा और कुछ हो नहीं सकता था, माइनस का क्या हो गया 1, चाहो तो इसको माइनस के साथ लिख दो -2n फैक्टोरियल n का स्क्वायर, या फिर ऐसे लिख दो तो मेरे पास क्या हो गया इस सवाल का जवाब हो गया। ठीक है, -1 अलग से लिखना तो -1 लिख दो, अदरवाइज माइनस का निशान भी डाल करके इसका आंसर हो सकता है। तो हमने तमाम सवालात क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के कर लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में इसका नेक्स्ट सवाल सॉल्व करेंगे और बाकी सवालात को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल के आइकन क्लिक करिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।